बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं डाटा कलेक्शन के ऊपर। आज का टॉपिक है हमारा जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, डाटा कलेक्शन क्या होता है, रोल क्या है डाटा कलेक्शन का, उसके बाद क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी कलेक्शन के, और उनके भी सब टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है, उनके अंदर जो जितने भी टाइप्स आते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, तो फटाफट से करें सब्सक्राइब। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए बहुत सारी रिसर्च के ऊपर मैंने टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस डाली हैं, तो मैं उनको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाके रिसर्च की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके और रिसर्च की वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। सबसे पहले तो जो सैम्पलिंग क्या होती है, रिसर्चर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे पहले तो ये हमारा टाइम सेव करती है और हमारा मनी सेव करती है, ठीक है। सैम्पलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं सबसेट ऑफ पीपल और सोशल फिनोमिना टू बी स्टडी फ्रॉम अ लार्ज यूनिवर्स, ठीक है। सैम्पलिंग हम क्यों कलेक्ट करते हैं, सीधी सी बात है कि पूरा का पूरा अगर आप यूनिवर्स है उसको आप नहीं ले सकते एज अ सैम्पल, तो इसीलिए हम क्या करते हैं सबसेट, मतलब उसका छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सैम्पलिंग की प्रोसेस है वो ईजी हो जाती है, हमें रिसर्च ईजी हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग छोटा सा उसका पार्ट लेते हैं और उसी जो पार्ट है सैम्पल का पार्ट, उसी प्रोसेस को जो हम प्रोसेसिंग करते हैं उस टाइम पे उसको सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है, सिंपल। उसके बाद अगर आपको वीडियो का क्लियरिटी नहीं आ रही है तो अपना रिजोल्यूशन इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है, वीडियो का, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। इसके बाद है रोल ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा मैंने क्या है कि अरेंजिंग में ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं, हम पहले रोल पढ़ लेते हैं क्या होता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का जो रोल है, पहले तो एम्पावर करता है यू टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, ठीक है, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजंस को अच्छे से आप ले सके, तो ये एम्पावर करता है आपको। सेकेंड, ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स को, आइडेंटिफाई करने पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जब आप डाटा कलेक्ट करोगे तब आपको पता चलेगा अच्छा इस एरिया में प्रॉब्लम है, ठीक है। और थर्ड वन है डाटा अलाउज यू टू डेवलप एक्यूरेट थ्योरी। डाटा लेने से आपकी जो थ्योरी है वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। डाटा विल बैकअप योर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये क्या करता है, आपके बैकअप होता है। अगर आपका जो भी आर्ग्यूमेंट है रिलेटेड टू दैट टॉपिक, जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है उसको बैकअप देता है। जैसे होता नहीं कि अगर हमने कोई बात कह दी तो हमारे पास कुछ सबूत होना चाहिए उस बात को प्रूव करने के लिए, तो वैसे ही डाटा हमें बैकअप प्रोवाइड करता है। फिफ्थ, डाटा मेक्स योर अप्रोच स्ट्रैटेजिक, ठीक है, आपका जो अप्रोच है वो स्ट्रैटेजिक बनाने में आपको हेल्प करता है। सिक्स, डाटा सेव्स योर टाइम। वो तो मैंने आपको पहले ही बता देता कि डाटा सैम्पलिंग ये सब चीज़ें क्या करती है, हमारा टाइम सेव करती है, हमारी एनर्जी को सेव करती है, और अगर हम सेव करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर पाएंगे। उसके अंदर आता है डाटा कलेक्शन। अब होता क्या है, डाटा कलेक्शन सोल है रिसर्च प्रोसेस का, ठीक है, सोल होता है ना, तो उसको ही बोलते हैं, ठीक है। क्यों सोल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है प्रिपेयर करने के लिए रिसर्च डिज़ाइन। जब हम रिसर्च डिज़ाइन स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे डाटा कलेक्शन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये हमें हेल्प करता है कि सेलेक्ट कैसे हम करें अपना जो अप्रोप्रिएट मेथोलॉजी, हम किस तरह से हमें सेलेक्ट करनी चाहिए फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ एनी रिसर्च, ठीक है। जिस टाइम पे हम रिसर्च डिज़ाइन बना रहे होते हैं उस टाइम पे हमें अप्रोप्रिएट मेथोलॉजी चाहिए होती है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिसर्च को इफेक्टिव वे में स्टार्ट कर पाएँ। तो इसीलिए यहाँ पर डाटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं सबको आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी, आपको बड़े बड़े नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट हमेशा याद रहते हैं एग्जाम में। बड़े बड़े नोट्स बनाएंगे यू विल डेफिनेटली फॉरगेट इन एग्जाम, हो सकता है कुछ लाइन भूल गए तो उसकी वजह से आप पूरा का पूरा आंसर भूल सकते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्या क्या मेथड्स। तो डाटा कलेक्शन जो है हम दो तरह से करते हैं। पहला मेथड प्राइमरी डाटा कलेक्शन करते हैं, सेकंड मेथड कौन सा होता है, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, ठीक है। आपने डाटा कलेक्शन सुना होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी तो सुना ही होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं हम लोग, इसको हम फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। प्राइमरी डाटा क्या कहते हैं, फर्स्ट हैंड डाटा। क्यों कहते हैं फर्स्ट हैंड डाटा, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो प्राइमरी डाटा है वो हम खुद कलेक्ट करते हैं, हम लोग फील्ड पे जाते हैं, ठीक है, डाटा कलेक्ट करके लाते हैं हम लोग अपने जो रिस्पॉन्डेंट हैं उनसे। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इसमें जो डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है बाय समबडी एल्स इन एवरी कोई भी वेबसाइट है जिसमें से हमें कलेक्टेड डाटा मिल जाता है ईजिली। होता नहीं है, क्या करते हैं हम लोग कि मोस्ट ऑफ द टाइम फटाफट से जो गवर्नमेंट्स की डाटा होते हैं वहाँ पे जाते हैं वेबसाइट पे और वहाँ से हम लोग डाटा कलेक्ट कर, जो भी उन्होंने डाटा कलेक्ट किया होते हैं वो उसको अपनी रिसर्च में लिख लेते हैं। तो ये क्या हुआ, सब सेकेंडरी डाटा हुआ, ठीक है। अगर हम किसी का कोई भी काम या कुछ भी हम उसको अपनी रिसर्च में मेंशन करें तो वो सेकेंडरी है, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई साइट्स है, बुक्स है, जर्नल है, आर्टिकल है, वेबसाइट है, इन सब से ले रहे तो ये सब सेकेंडरी के अंदर है। लेकिन जब हम जाते हैं फील्ड पर जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, सर्वे करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सब क्या है, सब प्राइमरी डाटा है, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्लियर हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर। इसके ऊपर एक डिफरेंस की वीडियो में बनाऊंगी तो उसको आप देख लेना,
ठीक है, क्या डिफरेंस है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के ऊपर। प्राइमरी डाटा जो होता है वो ओरिजिनल डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होता है, ठीक है, वो किसी और ने कब पहले से काम किया होता है। तो ये है प्राइमरी डाटा और सेकेंड डाटा के बीच में डिफरेंस की एक अलग से वीडियो में छोटी सी बना दूंगी, आप उसको देख लेना अगर आपको डिफरेंस के ऊपर चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के ऊपर अंदर और क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी डाटा होते हैं उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं उसको कलेक्ट करने के। पहला जो मेथड है वो ऑब्जर्वेशन मेथड है, सेकंड है क्वेश्चनरी मेथड है, थर्ड है इंटरव्यू मेथड और फोर्थ है शेड्यूल मेथड, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन, इसमें स्लैश स्लैश करके लगा रखे हैं, वो है ओके। फिर उसके बाद है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन नॉर्मली नाम से पता चल रहा है कि हम लोगों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कहाँ पे यूज़ होता है, जो रिसर्च टेक्निक है इन विच द बिहेवियर ऑफ रिसर्च, जो सब्जेक्ट है उसको हम वॉच करते हैं, जिसके ऊपर भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, वॉच करते हैं। और जो भी एक्टिविटी वो चीज़ कर रहा होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पर हम उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते, बस हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जैसे भी वो उसकी एक्टिविटी चल रही होती है, ठीक है, उसको हम वॉच करते हैं। या फिर विदाउट इंटरेक्शन, बिना कॉन्टैक्ट के हम उसके पास जाते नहीं है, बस रिकॉर्ड करते हैं, हम दूर से देखते हैं। सबसे पहला तो है मार्केटिंग रिसर्च। जो मार्केटिंग रिसर्च होती है, अब देखा होता है मार्केट कैसे ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है उस टाइम पे या कुछ भी, ठीक है। इस टाइप की मार्केट रिसर्च में हम लोग देखते हैं। सेकंड, ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं तो हम क्या कर देखते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्टोरिकल नहीं, कल्चरल रिसर्च जब हम करते हैं, जब कल्चर से रिलेटेड, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लोगों के अलग अलग कल्चर्स होते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा इनका ये डांस है, यहाँ का ये फॉर्म है, इनका ये कल्चर है, ये फेस्टिवल यहाँ पे ये लोग मनाते हैं। तो ये सब हम चीज़ें क्या करते हैं, वहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन रिसर्च। अब ऑब्जर्वेशन रिसर्च है उनके भी कुछ टाइप्स है। पहला है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। जैसे कि इनके नाम बता रहे हैं, पार्टिसिपेंट में आप ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट करेंगे आप, सेकंड में नॉन पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट आप नहीं बनेंगे उस ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। कंट्रोल मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है आपने पहले से ही बता दिया उनको, जिनका भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वहाँ पे आपने पहले से बता दिया भैया कि हम यहाँ पर रिसर्च करने आए हैं इस चीज़ के बारे में, तो कंट्रोल हो गया क्योंकि उनको पता चल गया, अच्छा तो ठीक है, वो उस तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे इस टाइप का। अनकंट्रोल मतलब आपने उनको कुछ बताया नहीं और चुपके साथ उनके ही ग्रुप में जाके वहाँ पे सब कुछ चीज़ें देख रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी हम ले सकते हैं। ओके, सेकेंड हम आते हैं क्वेश्चनरी मेथड पे। तो क्वेश्चनरी जो होता है इसमें क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम बना देते हैं, ठीक है। जो भी आपका रिसर्च है, जो भी रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड हम लोग क्या बना देते हैं, लिस्ट बना देते हैं क्वेश्चंस का, और उनके जो भी ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चनरी मेथड, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। क्वेश्चनरी मेथड के क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि एक्सेस टू लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट। क्वेश्चनरी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट से हम एक्सेस कर पाते हैं उन तक। सेकंड है इज टू एनालिसिस विद स्टैटिक्स। जो भी हम स्टैटिक जो भी क्वेश्चन होंगे बेसिस पे हम स्टैटिक्स वगैरह अच्छे से हम उनको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मनी सेव करता है, क्या करता है, मनी सेव करता है, हमारा एफर्ट और टाइम सेव करते हैं, ठीक है, मनी एफर्ट्स। अच्छा देखो, क्वेश्चनरी और शेड्यूल एक चीज़ जो है इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर आप कहीं पर मतलब ऐसे जाते हैं रिसर्च का जहाँ पे इंटरव्यू है, तो या फिर नॉर्मल भी हमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चनरी और शेड्यूल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सब अलग अलग चीज़ कहते हैं, लेकिन जो मैंने डिफरेंस पाया है वो ये है कि जो क्वेश्चनरी मेथड होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस बनाते हैं और उन क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, जो रिस्पॉन्डेंट होता है उनको दे देते हैं, ठीक है, कि आप इनको फिल कर दीजिए। तो जो क्वेश्चनरी होता है उसमें क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से सब कुछ फिल वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमने क्वेश्चंस बनाए और दे दिए अपने रिस्पॉन्डेंट को। लेकिन जो शेड्यूल मेथड होता है उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस भी हम बनाते हैं, उसके बाद जो उनके आंसर्स होते हैं, जो भी हम वहाँ से उनके आंसर ले रहे होते हैं क्वेश्चन से, वो भी हम फिल करते हैं। मतलब वो फिल नहीं करेंगे क्वेश्चनरी में, वो फिल कर हमको करके देंगे। शेड्यूल में हम ही क्वेश्चन बनाएंगे, वो सब अपने आंसर्स देंगे और हम उन जो भी है आपका MCQ वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि कौन मेल है फीमेल है या जिसमें भी हमें टिक करना है, वो भी हम ही करते हैं, वो भी रिसर्चर ही करता है, ठीक है। तो ये एक मेजर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, जो कि बहुत पूछा जाता है। तो ये है, ठीक है। उसके बाद है जो क्वेश्चनरी मेथड होता है, मैंने आपको बता दिया, इससे हमारा टाइम सेव होता है, एफर्ट सेव होता है और मनी सेव होती है, हम इजीली एनालिसिस कर पाते हैं स्टैटिक्स को। तो ये सब इसके क्या है, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चनरी मेथड के। अब जो क्वेश्चनरी मेथड होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिसमें हम खाली येस नो चलता है, ठीक है। अगर आप मेल है फीमेल है, क्या है, फीमेल से अगर आप बात करें तो फीमेल है, ओके ठीक है, टिक कर दिया,
ओके। उसके बाद आपकी इनकम कितनी है, 10,000, 20,000, 30,000, तो उन्हें बता दिया ठीक है 10,000 के हिसाब से, तो 10,000 में टिक कर दिया। तो जिसमें येस नो बस हो गया, इतना ही पूछते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जैसे हम डिटेल में क्वेश्चन पूछेंगे, डिटेल में क्वेश्चंस पूछेंगे, हो सकता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हो। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन क्या हो जाता है, ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, डिटेल में आपको लिखने को मिल जाता है। येस नो में खाली येस नो, ठीक है, अच्छा इतना ही है, बस इतना ही पता चलना हमें, ठीक है। तो ये सब होते हैं। उसके बाद है थर्ड है इंटरव्यू मेथड, ठीक है। ये जो वीडियो है वो हो सकता है थोड़ा सा लंबी हो, लेकिन अगर हर चीज़ को आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखें, ओके। थर्ड है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, फेस टू फेस आप क्या करते हैं, लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। हो सकता है फेस टू फेस भी लें, हो सकता है आप टेलीफोन पे भी लें, ठीक है। वो तो उस टाइम पे ही डिसाइड होता है कि आपका क्या रिसर्च टॉपिक है, कैसे उसकी नीड है। टू वे सिस्टमेटिक कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 2 वे सिस्टमेटिक कन्वर्सेशन हो रही है बिटवीन इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट के बीच में, फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी उनकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू स्टडीज़, उसके बीच में वो लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं उस टाइम पे। फेस टू फेस इंटरव्यू यहाँ पे अलाउ होता है कि आप ले सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। और इंटरव्यू गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन डाटा देन क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी में सीधे नॉर्मल येस नो इस टाइप का। इंटरव्यू मतलब आप अच्छे से पूछते हो, जैसे उसने कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे ठीक है, जो इंटरव्यू उसने कोई क्वेश्चन पूछा, उसके बाद ठीक है जो भी उसने आंसर दिया उससे ही एक क्वेश्चन निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में नॉर्मल जो हम क्वेश्चन पेपर करके आ रहे हैं, वहाँ पे इंटरव्यू में हो सकता है कि यार उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो बना के लाए उससे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकल गए। होता है जब हम कभी बात करते हैं, आप अपने फ्रेंड से भी बात करते हैं, तो हो सकता है आप किसी और एक टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन पूछते पूछते क्या होता है कि उसी से एक टॉपिक के ऊपर और अंदर और अंदर और अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करके जो बात छोटी होती है वो उसको बहुत लंबी बना देते हैं। होता है नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। होता है इंटरव्यू मेथड के भी कुछ टाइप्स है। पहला है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, सॉरी, सेकेंड, थर्ड है सेमी स्ट्रक्चर, तीसरा है टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है, जिसमें आप क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाते हो, भैया ये क्वेश्चन है, हम इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेंगे, हम कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अपने टॉपिक से रिलेटेड पूछेंगे। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू मतलब कि क्वेश्चन तो हम नहीं, अनस्ट्रक्चर मतलब होता है कि रैंडमली कोई भी आपने क्वेश्चन पूछ लिया, सबसे अच्छा, ठीक है। रैंडमली आपने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा नहीं कुछ, मतलब जैसे टॉपिक से रिलेटेड आपको पता है कि अच्छा ये टॉपिक है, तो उससे कुछ भी पूछ लिया, उसके बाद जैसे जैसे आंसर देते गए उसी में से और क्वेश्चन हमने पूछ लिए, तो ये अनस्ट्रक्चर हो गया, जिसमें हम कोई क्वेश्चन हमने पहले से प्रिपेयर नहीं किए। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या हुआ, सेमी स्ट्रक्चर मतलब ये हुआ कि कुछ क्वेश्चन हम प्रिपेयर करके लाए, कुछ उन्होंने बताया तो हम उन्हीं से पूछ लिया, मतलब कि दोनों हो गया, अनस्ट्रक्चर भी हो गया और स्ट्रक्चर भी हो गया, सेमी मतलब दोनों, ठीक है। स्ट्रक्चर तो आ रहा है इसमें, इसीलिए कुछ क्वेश्चन हम प्रिपेयर करके लाए, कुछ क्वेश्चन उन्होंने बताते बताते उसी में से निकल के तो उसी में से पूछ लिए, ठीक है। लास्ट है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू सिंपल, टेलीफोन में बात करने का, जो भी आप क्वेश्चंस आपके पूछे, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, ये सब है जो फेस टू फेस हो रहे हैं, जो आप आमने सामने बात करें। टेलीफोनिक जो आप टेलीफोन से थ्रू मोबाइल फ़ोन्स अपने आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ जो है शेड्यूल मेथड होता है। शेड्यूल मेथड में क्या होता है, मिक्सचर है किसका, ऑब्जर्वेशन का, क्वेश्चनरी का, इंटरव्यू का, तीनों चीज़ का क्या है, ये मिक्सचर है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, किसमें, सोशो इकोनॉमिक जो रिसर्च होती है उसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, जब जो भी मतलब हम फील्ड से रिलेटेड जितने भी रिसर्चेस होते हैं उसमें शेड्यूल मेथड हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी जो मेथड है वो क्या होते हैं। ओके, सेकेंडरी डाटा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये ऐसे सेकेंडरी डाटा जो होते हैं वो पहले से ही कलेक्टेड बाय समवन, पहले से किसी ने कलेक्ट कर लिए होते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है कि लेस टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप कहीं जाओगे अपनी जगह से उठ के तो वहाँ पे टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, पास डाटा जितना भी होता है, गवर्नमेंट का डाटा, आर्टिकल, वेबसाइट, ये सब चीज़ें हम लोग लेते हैं। और इसमें जो हमारा कंट्रोल होता है वो क्या होता है, लैक, क्योंकि पहले से डाटा कलेक्टेड है, हम उसमें कोई भी अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या आते हैं इसके अंदर, पहला तो है पर्सनल डॉक्यूमेंट, किसी पर्टिकुलर पर्सन है उसका कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट है, कोई ऑटोबायोग्राफी है, कोई डायरी लेटर्स है, तो ये सब चीज़ें क्या आता है सेकेंडरी डाटा के अंदर है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है, जैसे कि अलग अलग पब्लिकेशन है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वेरियस इंस्टीट्यूशन अलग अलग पब्लिकेशन करते रहता है, डाटा निकालते रहता है, इंडेक्स निकालता है, रैंकिंग निकालता है अलग अलग चीज़ों की, देखा होगा आपने, ठीक है। न्यूज़पेपर, उसमें कोई डाटा है जो कि न्यूज़पेपर भी कोई अच्छे, जैसे आजकल न्यूज़पेपर है, उसमें आपने देखा कोई रेपुटेटेड जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो उनका न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब, ठीक है, जो भी आप देखते हैं तो हम उनको थोड़ा रेपुटेटेड मानते हैं और उनके जो डाटा है उनको हम रिलायबल भी मानते हैं और अपने
जो रिसर्च वर्क है उसमें हम मेंशन करते भी हैं कि हमने हाँ इस डेट को इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये डाटा यहाँ पे डाला था और हमने इससे ये डाटा लिया है, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। और कोई ऑटोबायोग्राफी है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम है, उन्होंने कोई ऐसी अपनी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किसी और के बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिसको वो जानता है, जिसने उसे पास से देखा है, ठीक है, इसके बारे में जानता है, तो इसके ऊपर भी ये सब भी गवर्नमेंट उसके ऊपर आता है। जैसे हिस्ट्री है उसमें क्या करते हैं, यही सब तो करते हैं, ठीक है, किसी का ऑटोबायोग्राफी है उसके ऊपर रिसर्च करना, तो इस टाइप की चीज़ें होती है। अब हिस्टोरिकल कोई डॉक्यूमेंट्स है, पुराना कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कोई चीज़ पर्टिकुलर पर्सन ने, ये भी है। कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, बहुत सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, तो हम उसका डाटा भी रिलायबल मानते हैं। जैसे होते नहीं है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डाटा देते हैं कि यहाँ पे हमें इकोनॉमी पे ग्रोथ इतना देखने को मिलेगा, तो क्या करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं इस टाइप की। तो हम उन्हीं को लेके अपने डाटा में उसको हम सपोर्ट, ठीक है, क्या होता है ये सब डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं क्या होता है, हमें सपोर्ट करते हैं हमारे रिसर्च को। और सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बात को। होता नहीं है कि हम कोर्ट में भी जाते हैं तो हम अपनी बात को रखने के लिए, साबित करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट रखते हैं, बोलते नहीं सबूत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं कि हम रिसर्च करें किसी टॉपिक के ऊपर तो हमें यकीन है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो अब चलिए फिर फटाफट सबूत दे दीजिए, अपने डाटा दे दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और रिसर्च के अंदर डाटा कलेक्शन जब हम करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब रिसर्च अगर आप पढ़ेंगे ना तो इंटरेस्ट आएगा, लेकिन पता है रिसर्च में इंटरेस्ट कब आता है, जब आप खुद प्रैक्टिकल करते हैं। लिटरली जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, जब आप सिर्फ पढ़ रहे हैं ना तो बोरे की तरह पढ़ते रहेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ रहे कैसे पढ़ रहे। लेकिन आप जब इंटरेस्ट से इसको पढ़ेंगे और डेफिनेटली फील्ड पे जाएंगे, क्योंकि मैं अभी जो PhD है वो परसिक्योर कर रही हूँ, उस टाइम पे चल रहा है मेरा। तो जब हम स्टार्टिंग में हमारी क्लासेस होती थी, जो PhD का कोर्स होता है, वर्क होता है, तो उसमें जब हमें क्लासेस चल रही थी तो लिटरली वो बहुत ज़्यादा बोरिंग था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। बट लेकिन जब हमारा डेजिटेशन बनाया गया, थोड़ा बहुत हमें बाहर वहाँ पे रिसर्च करने को भेजा गया, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि हम वो चीज़ें सीख रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्रैक्टिकल चीज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है एज़ कम्पेयर टू जब हम सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रिसर्च का अभी तक टॉपिक। और भी ऐसी बहुत सारी रिसर्च के ऊपर जितनी भी टॉपिक्स जो कवर कर सकती हूँ मैं, उनके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगी, तो आप उनको भी ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो अब इसे फटाफट से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को, ताकि उनको भी थोड़ा मज़ा आए पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।